अब मैं जो पूरे हफ्ते की बात करें तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं खुद एक स्त्री हूँ और अभी स्त्री होने के नाते ये जो एकदम मैं तो कहूंगी ये लंपट बदमाश गुंडा जो ये बागेश्वर धाम का नाटक करके घूम रहा है पूरे देश में, ये जो बीजेपी का हथियार बन के निकल पड़ा है, खुलेआम बीजेपी की वकालत कर रहा है, ऐसे इंसान ने जो महिलाओं के बारे में अभी बोला, आपको सबको मालूम ही होगा कि इस बदमाश ने महिलाओं के बारे में क्या बोला कि जो हिंदू स्त्रियां अगर सिंदूर ना लगाएं और मंगलसूत्र ना पहने तो इसका मतलब समझ लेना कि प्लॉट खाली है। क्या मतलब है इसका भाई? दूसरा क्या बोलते हैं कि अगर इन्होंने सिंदूर और मंगलसूत्र पहन रखा है तो समझ लेना कि रजिस्ट्री हो चुकी है। मतलब स्त्रियों को ये हिंदूवादी संगठन और हिंदूवादी लोग क्या समझते हैं? भारत देश में हम स्त्रियों की क्या दशा है और क्या क्या हालत है हमारी? ये भारत देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद भी जो भारत देश के हिंदू समाज का जो मानसिकता है वो आज भी नहीं बदली है। 500 साल पहले से हिंदू राष्ट्र की मतलब हिंदू धर्म का उत्पत्ति हुई, सॉरी 5000 साल पहले से हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई है और हिंदू धर्म ने ही सबसे ज्यादा अगर महिलाओं का अपमान किया है तो हिंदू धर्म ने किया है। और ऐसे जो बागेश्वर धाम जैसे लोग जो हिंदू धर्म का क्या कहते हैं कि एक तरह से ठेका लेके घूम रहे हैं, वो लोग महिलाओं को कितना अपमानित करते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। दरअसल इसके सामने तो पूरे देश की महिलाओं को मोर्चे खोल देने चाहिए और पूरे देश की महिलाओं को हर एक राज्य हर एक जिले में से केसेस करने चाहिए, क्रिमिनल केस करने चाहिए। मैं ये आपके बहुजन संवाद के इस चैनल से कहना चाहती हूँ। अब दूसरी बात, जहां तक फिर से मैं कहूंगी कि भारत देश में आजादी तो मिली परंतु जो बहुजन समाज है, जो अनुसूचित जाति और शूद्र समाज या आदिवासी समाज है, उसको कोई आजादी नहीं मिली है। हमारे देश में आज भी अगर हमारे देश में कोई अनुसूचित जाति का या आदिवासी का व्यक्ति किसी अच्छे इलाके में जाके मकान खरीदना चाहे तो उसको मकान नहीं मिलता है। अभी मैं आपको बताऊं, गुजरात के ही सुरेंद्र नगर जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे दो सगे भाई अच्छे थे, वेल टू डू थे। उनका नाम आलजी भाई पमाभाई परमार और मनु भाई पमाभाई परमार। वो दोनों भाई एक जमीन का केस जीत गए। सामने थे क्षत्रिय समाज के कुछ टाइप के लोग थे जो केस हार गए। उसके बाद उन लोगों ने उन दोनों सगे भाइयों को पीट पीट के इतना मार दिया कि अब उनकी मौत हो गई, उनको मौत के घाट उतार दिया। इस हद तक उन्होंने उन दोनों सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। तो जैसे अभी वर्मा जी बता रहे थे कि हमारी परिस्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिर दूसरी बात इन्होंने अपनी बात में बात जोड़ी थी कि हमारी समाज की बहन बेटियों को लोग घुमाने फिराने के लिए तो ठीक है, मजा करने के लिए तो ठीक है, पर जब शादी का मामला आता है तो वो अपना कन्नी काट लेते हैं और फिर हमारी लड़कियों का शोषण हो जाता है और बलात्कार हो जाना, सामूहिक बलात्कार हो जाना, ये तो बहुत ही सामान्य बात हो गई हमारे समाज के लिए। तो यहाँ पर ये दो घटनाएं हैं, बहुत ही बुरी घटनाएं हुई है। साथ में ही अगर मैं आपको बताऊं कि जो अत्याचार है वो अब बढ़ तो रहे हैं और सामने आ रहे हैं। और साथ में जिस तरीके से मैं गुजरात से आती हूँ तो इसके अलावा थोड़ा सा मैं गुजरात के डेवलपमेंट की बात कर दूं। गुजरात में 40 करोड़ के खर्चे से एक पुल बना, उसको हाटकेश्वर पुल कहते हैं, अहमदाबाद में बना। उस पुल की थी जो समय मर्यादा थी कम से 50 साल वो पुल चलना चाहिए था, पर 40 करोड़ के खर्चे से बना वो हाटकेश्वर का पुल 5 साल के अंदर ही उसको हटाने की नौबत आ गई है। मतलब उसको खत्म करने की नौबत आ गई है कि उसको हटा देना पड़ेगा, नहीं तो ये जोखिमी है। और इस तरीके से गुजरात का विकास का मॉडल, इससे पहले मोरबी में आपने देखा होगा कि एक मोरबी का पुल रिनोवेट होता है और 5 दिन के अंदर ही वो पुल टूट जाता है, 135 लोगों की मौत होती है। फिर यहाँ पर एक और है, तापी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर भी एक नदी के ऊपर पुल बनता है और वो पुल भी टूट गया है।
और अब आज की तारीख में एक और घटना घटी है कि वलसाड़ में भी इसी तरह का एक पुल बना और वो पुल भी धंस गया है। तो कहने का मतलब हमारे गुजरात में, अगर गुजरात के बाहर लोगों को नहीं पता चलता है तो बता दूं कि खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं और विकास के नाम से सबकी कटकी वाली सरकार है। ये जो गुजरात की सरकार है सिर्फ और सिर्फ कटकी वाली सरकार है। 27-28 साल से जम के बैठ गई है हिंदू मुस्लिम धर्म का नाम लेके। बाकी ये सरकार इतनी नकारा सरकार है कि मोदी जी तो बोलते हैं कि भाई भ्रष्टाचार मिटाऊंगा और भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दूंगा, पर ये जो गुजरात में चल रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ऐसी जहां जहां पे भी डेवलपमेंट के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपए ये लोग बिल्डरों को दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्टरों को दे देते हैं, उसमें से कटकी कर लेते हैं। और फिर अगर ऐसी कोई घटना घट जाए तो अब क्या, 2-4 लोगों को सस्पेंड, 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, कॉन्ट्रैक्टर को वो लोग ब्लैकलिस्ट कर देते हैं और उसके बाद नेताओं का, जो भाजपा के नेता है उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जो भाजपा का नेता आज से 20 साल पहले उसके पास साइकिल भी नहीं थी, आज देखो आलीशान बंगलों, आलीशान गाड़ियों और आलीशान महलों में रहने जैसी उनकी स्थिति हो गई है। मतलब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार है गुजरात में, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है।